काऊ के साथ एलेक्स ने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से वो सदमे में चली जाती है। कई दिनों तक खुद को रूम में लॉक करती है। इधर चार्ट की बहन जो कि अपने पास्ट के बारे में ही याद कर रही थी कि किस तरीके से सान ने उसके पेरेंट्स को उसके आंखों के सामने मारा था। इसी वजह से वो सदमे में पागल टाइप की हरकतें करने लगती है और रोड पे भागती है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन सही टाइम पर रॉन्ग आकर के बचा लेती है। एंड यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि चार्ट की एक बहन भी है जिसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। एलेक्स की चिट भेजने की वजह से चार्ट और मार्क सान के बहुत बड़े ट्रक को हाईजैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो डीलर उनके साथ डील करने वाला था अब वो सारे लॉस की भरपाई सान से करने के लिए कह देता है कि अगर उसने नहीं किया तो इसके बदले में सान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी वजह से सान अपना पूरा गुस्सा एलेक्स पर निकालता है। लेकिन एलेक्स सान को सबूत दे देता है कि इन सब में उसका कोई भी हाथ नहीं है। इधर बेचारी काऊ काफ़ी टाइम के बाद मार्क से मिलने के लिए आती है और उसके साथ एलेक्स ने जो कुछ भी किया था वो मार्क को बता देती है कि किस तरीके से उसकी किडनैपिंग हुई और उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ, जहाँ पर मार्क को काऊ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। इसी वजह से वो काऊ को ट्रेनिंग देने का ठान लेता है और उसके बाद मार्क और चार्ट दोनों मिल करके काऊ को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो खुद की रक्षा खुद कर सके। मार्क को बिल से बाहर निकालने के लिए उसकी फैमिली और अन्नी को टॉर्चर किया जा रहा था। एलेक्स वहीं पर ही था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि वो उन गुंडों के सामने उन लोगों की मदद नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो चुपचाप खड़ा था। तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है अपने परिवार वालों और अन्नी को बचाने के लिए, जहाँ पर वो आते ही गुंडों के साथ काफ़ी फ़ाइट करता है, इवन एलेक्स से भी फ़ाइट करता है। फाइटिंग के बीच में एलेक्स मार्क को वार्न करता है कि वो वहाँ से चले जाए, उसके लिए ये सब कुछ चाल बनाया गया है, लेकिन मार्क नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से फंसता है। सान उसे पकड़ लेता है एंड यहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट करता है मानो अन्नी के साथ जो कुछ भी हुआ थोड़ी देर पहले इस समय उसकी कोई गलती नहीं थी, जबकि उसी के ही ऑर्डर देने पर सभी लोगों ने अन्नी के साथ भी ऐसा किया था। सान सभी लोगों को बंदी बनाकर अपने फार्म हाउस पर लेकर आता है, जहां पर उनके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है और उनके ऊपर पेट्रोल भी छिड़क दिया जाता है। सान यहाँ पर मार्क को एक नाइफ से बहुत बुरी तरीके से मारता है और आग भी लगा देता है, जिसकी वजह से सब कुछ जलकर राख हो जाता है और सान को लगता है कि उसने अपने डैड का बदला ले लिया है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और मार्क के मरने की खुशी में वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। मार्क और बाकी सब लोगों के मरने की न्यूज़ से सभी के सभी लोग टूट जाते हैं, इवन अन्नी भी टूट जाती है। एंड यहाँ पर दुखमई को दिखाया जाता है जो सान से अपना बदला लेना चाह रही थी, क्योंकि सान ने उसके प्यार मार्क को जो मार दिया था, इसी वजह से अब उसका फ्रस्ट्रेशन वो यहाँ पर अन्नी पर निकालने वाली थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगी। तब सान को रियलाइज़ होगा कि अपनों को हर्ट करने पर कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो उसे मारने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर एलेक्स आ करके उससे गन छीन लेता है। इधर दिखाया जाता है सान बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके काफ़ी रात के अन्नी के रूम में आता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसने हमेशा अन्नी को एक वुमेन की तरह देखा है, वो उससे प्यार करता है और बस उसे पाना चाहता है। वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। अन्नी खुद को प्रोटेक्ट करते हुए सान पर गोली चला देती है, जिसकी वजह से सान नीचे गिर जाता है। अन्नी को मौका मिल जाता है, वो गन लेती है और फटाफट वहाँ से भागती है, लेकिन दुखमई उसे देख लेती है। दुखमई देखती है कि सान नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसे गोली लगी हुई है। दुखमई की वजह से सही टाइम पर सान को ट्रीटमेंट मिल जाती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। मार्क भी मर चुका है और अगर दुखमई सान को भी छोड़ करके चली जाती है तो फिर वो जो लग्जरी वाली लाइफस्टाइल गुजार रही है तो वो कैसे गुजारेगी। बस इसी वजह से अब वो सान के पीछे पड़ जाती है। काऊ देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि सभी के सभी लोग जिंदा है, वो लोग मरे नहीं हैं, लेकिन हाँ उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब दिखाई दे रही है, स्पेशली मार्क की। एंड ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था सिर्फ और सिर्फ एलेक्स की वजह से, क्योंकि एलेक्स की ही वजह से उन लोगों की जान बची थी। अन्नी भाग तो आती है, लेकिन गार्ड्स हर जगह उसको ढूंढ रहे थे। इसी वजह से वो काऊ के ब्रदर की हेल्प लेती है और एक रूम रेंट पर लेती है, लेकिन आधी रात के गुंडे वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से अन्नी को भागना पड़ता है। वो जब उन गुंडों से भाग रही थी तब सामने काऊ आ जाती है। डोर ओपन होता है, जहाँ पर मार्क को वो देखती है। मार्क को जिंदा सही सलामत देख करके उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करे। मार्क जल्दी से अन्नी को अंदर घसीटता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से अन्नी बच जाती है। अन्नी को खोने के डर से शान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक पर ड्रिंक करता है। इवन हर जगह उसे अन्नी दिखाई दे रही थी। आती उसके रूम में दुखमई है, लेकिन उसे अन्नी नज़र आ रही थी। एंड यहाँ पर
दुखमई भी इस बात का पूरा फ़ायदा उठाती है। मार्क को जो चाकू लगी थी उसकी वजह से दिन ब दिन उसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। अन्नी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो मार्क का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है मार्क को कोई मामूली चाकू नहीं लगी थी। सान ने जिस चाकू से वार किया था उस पर उसने काला जादू किया था। अब जब काला जादू का असर मार्क पर होने लगता है तब वो बेकाबू हो जाता है। उसकी आंखें काली पड़ जाती है और वो अन्नी पर ही अटैक कर देता है। जो लोग उसके सपोर्ट में खड़े रहते हैं और अन्नी के बचाव में मार्क से लड़ रहे थे वो तो उन्हें भी हर्ट करता है, लेकिन अंकल किसी तरीके से अपने गले का लॉकेट मार्क के गले में डालकर उसे शांत करवाते हैं। सान को किसी तरीके से मालूम पड़ जाता है कि मार्क और उसके साथी बच गए हैं, जिसकी वजह से अब सान उन्हें दोबारा जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। तो वहीं पर रोंग ये सब कुछ सुन लेती है कि उसका भाई मार्क जिंदा है। एंड यहाँ पर सान उसे देख लेता है और उसे वार्न भी करता है तो वो अपना मुंह किसी के सामने ना खोले। दुखमई को जब रोंग के थ्रू मालूम पड़ता है कि मार्क जिंदा है उसके चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है। तो वहीं पर रोंग दुखमई से कहती है कि वो उसके भाई को उसकी सच्चाई बता देगी कि वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। पैसों की खातिर वो खुद को भी बेच सकती है और उसने सान के साथ यही मिलकर किया है। रोंग काओ से मिलना चाह रही थी लेकिन एलेक्स उसे अपने साथ लेकर आया था ताकि वो भी काओ से मिल सके, जहाँ पर वो काओ को अपनी वाइफ बताता है। काओ का ब्रदर इस बात पर आर्गुमेंट करता है जिस पर एलेक्स उसे साले साहब कहते हुए सारे मैटर से दूर रहने के लिए कहता है। यहाँ पर दिखाया जाता है रोंग इस वजह से काओ से मिलने के लिए आई थी क्योंकि वो अब सान की हवेली से भागने की प्लानिंग बना रही थी। दोनों जब ये भद्दी सी प्लानिंग बना रहे थे तब एलेक्स उन लोगों की बातों को सुन लेता है और उसे सब कुछ मालूम हो जाता है। मार्क जिसके ऊपर काला जादू किया गया था उस जादू के असर को तोड़ने के लिए वो एक बाबा के पास आता है, जहाँ पर वो बाबा उसे बताते हैं कि उसे एक गुफा से एक ऐसी चीज़ लेकर आनी है जिसके थ्रू उसका जादू टूट सकता है और इसके लिए मार्क और सभी लोग निकल पड़ते हैं। रोंग अपनी मॉम की तबीयत का बहाना बनाकर किसी तरीके से एलेक्स के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ बीच रास्ते में ही एलेक्स उसे पहेलियों में समझाना चाह रहा था कि उसने जो प्लानिंग बनाई हुई है वो प्लानिंग बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। एंड यहाँ पर हॉस्पिटल में काऊ पहले से ही आई हुई थी ताकि वो रोंग और उसकी मॉम को ले जा सके, लेकिन इस बीच एलेक्स आ जाता है। एंड यहाँ पर काऊ ने अपने फेस को हाइड करके रखा हुआ था तो उसे लग रहा था कि एलेक्स उसे नहीं पहचान पाएगा, जबकि एलेक्स तो सब कुछ जानता था और पहचानता भी था। वो यहाँ पर काऊ के साथ रोमांस करता है और उसे बताता है कि उसकी प्लानिंग फ्लॉप हो जाएगी क्योंकि बाहर सान के बहुत सारे गुंडे खड़े हैं और ऐसा ही होता है। वो लोग जब भाग रहे थे तब सान के गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं और वो सान की हवेली में लेकर के जाते हैं, जहाँ पर सान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो उन लोगों को हर्ट करता सारा का सारा ब्लेम एलेक्स अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से सान उसे सभी लोगों के सामने बहुत बुरी तरीके से मारता है। रोंग की मॉम की तबीयत सच में ख़राब हो जाती है। तब रोंग दुखमई से रिक्वेस्ट करती है कि सान उसकी बात मानता है। वो जाकर के सान से कहे कि वो उसकी मॉम को हॉस्पिटल किसी तरीके से भेज दे ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। एंड इस बात का दुखमई पूरी तरीके से फ़ायदा उठाती है। वो यहाँ पर सान के साथ हाथ मिला लेती है। वो चाहती थी कि अब रोंग मार्क से ना मिले और उसकी सच्चाई के बारे में किसी को भी कोई ख़बर ना मिले और मार्क उसे एक्सेप्ट कर ले। इसी वजह से वो सान के साथ प्लानिंग बनाती है और इस प्लानिंग में बेचारी रोंग को वो उन गुंडों के हवाले कर देती है जिसके साथ सान ने डील की थी। डील के बदले में उन लोगों ने रोंग को देखा था और रोंग की डिमांड की थी। जब रोंग की मॉम इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाती है और अपने बेटे के बचाव में गन उठाती है तब सान उन्हें सभी लोगों के सामने शूट कर देता है कि मेरे मामले में कोई भी इंटरफेयर करेगा तो बेमौत मारा जाएगा। इधर काऊ को समझ में नहीं आ रहा था कि एलेक्स अच्छा है कि बुरा। कभी तो वो बुरा बनने की कोशिश करता है तो कभी अच्छा। इधर एलेक्स के साथ बहुत बुरा हो रहा था। सान ने उसे धोखेबाजी के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से मारा और उसे तड़पा तड़पा कर मारने के चक्कर में उसे हैवी ड्रग दे देता है, जिसकी वजह से एलेक्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी गिरते पड़ते वो किसी तरह काऊ के घर पर पहुंच जाता है। काऊ जब एलेक्स को देखती है तब वो उसे अपने रूम में लेकर आती है, जहां पर उसे मालूम पड़ता है अपने पेरेंट्स के थ्रू कि एलेक्स को बहुत हैवी वाला ड्रग डोज दिया गया है और इस वक्त अगर उसका सपोर्ट नहीं किया गया तो फिर वो मर भी सकता है। यहाँ पर काऊ के मॉम डैड बिल्कुल भी एलेक्स के सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन जब वो चोरी छुपे एलेक्स की बातें सुनते हैं जो कि नशे की हालत में बड़बड़ाई जा रहा था कि वो सान से इस तरीके से हार नहीं सकता है, उसका मिशन वो अधूरा नहीं रह सकता है। एंड यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एलेक्स कोई मामूली पर्सन नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है
जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सान के पास आया था ताकि वो उसे उसके किए की सज़ा दिला सके और उसे जेल भेज सके। एंड यहाँ पर जब काओ के मॉम डैड को मालूम पड़ता है कि एलेक्स एक पुलिस ऑफिसर है, तब वो खुद ही अपनी बेटी से कहते हैं कि वो एलेक्स को सपोर्ट करे और उसका ख्याल रखे ताकि वो ठीक हो सके, और काओ ऐसा ही करती है। इधर मार्क फाइनली किसी तरीके से गुफा में घुस जाता है जहाँ से उसे अपने काले जादू का तोड़ मिलने वाला था। गुफा मायावी होने की वजह से वहाँ मार्क अपने आप को ही इमेजिन करता है जहाँ पर वो अपने ही अंदर की बुराई से बहुत बुरी तरीके से जंग लड़ रहा था। एंड यहाँ पर वो उसे हरा भी देता है, लेकिन हराने में उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था और फाइनली उसे वहाँ पर अपने जादू का तोड़ भी मिल जाता है। लेकिन जो बाबा मार्क को जादू के असर से बचा सकते थे, सान ने उन्हें ही मरवा दिया था। मरने से पहले उन्होंने मार्क से कहा था कि अब उसकी अच्छाई ही उसके जादू का तोड़ का इलाज है। अगर उसकी बहादुरी के आगे उसकी कमज़ोरी जीत गई तो मतलब मार्क कभी भी इस जादू से खुद को आज़ाद नहीं करवा पाएगा। मार्क हिम्मत बनाता है। सान भी तब तक वहाँ पर पहुँच चुका था, जो कि मार्क को मारने के लिए पूरी गैंगस्टर के साथ आया हुआ था। एंड यहाँ पर मार्क सभी लोगों के साथ वहाँ से भाग रहा था। पानी के रास्ते से वो जा रहे थे ताकि सान और उसके चमचों से पाला न पड़े, लेकिन सान के गुंडे पानी में भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं और उनके साथ बहुत बुरी वाली फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पानी का बहाव ज़्यादा था, जिसकी वजह से अन्नी पानी के बहाव में फिसलते हुए चली जाती है और बहते हुए सीधा वो जा कर के सान के हाथ लग जाती है, जिसकी वजह से सान अन्नी को पकड़ लेता है।